आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, आज हम जिस पावन प्रसंग पर चर्चा करेंगे, इसे परम पूज्य गुरुदेव ने अपने वांग्मय प्रज्ञा पुराण के भाग 2 में लिखा है। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि लिखते हैं कि धर्म बड़ा क्यों है। एक गुरुकुल के संचालक अपने शिष्यों को शिक्षाएं दे रहे थे और शिक्षा दे रहे थे उसमें गुरुकुल के बच्चों ने एक प्रश्न किया। देव, धन, कुटुंब और धर्म में से कौन सच्चा सहायक है? धन, कुटुंब और धर्म में से कौन सच्चा सहायक है? तो गुरुकुल के जो अधिष्ठाता थे उन्हें सीधा उत्तर न देकर एक कहानी सुनाई उनको। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक बहुत प्यारा, दूसरा मध्यम वर्ती और तीसरा जो था वो उपेक्षित था, लेकिन मित्र था, ज़्यादा उसका कोई केयर करने वाला नहीं। एक बार वह किसी मुसीबत में फंस गया। सहायता के लिए मित्रों के पास जाने की बात उसके मन में आई। उस व्यक्ति ने घर से चला, विपत्ति के लिए सब समय मित्र ही साथ देते हैं ऐसा सोचकर सबसे प्रिय मित्र के पास गया और परिस्थिति बताई और कहा, सहायता मांगी कि राज दरबार तक साथी के रूप में और सहायता के लिए साथ चले। परम मित्र ने स्पष्ट इनकार कर दिया। वह घर से बाहर कहीं जाने की स्थिति में नहीं है। अब दूसरे मित्र जो मध्यमवर्ती था, इसने के पास पहुंचा और वही बात उससे भी कही। उसने अन्य प्रकार सहायता देने के लिए तो तैयार हो गया, लेकिन राज दरबार तक जाने में खतरा समझा, इसलिए जाना उचित न समझ कर उसको मना कर दिया, इनकार कर दिया। तीसरे मित्र की बारी थी। घनिष्ठता तो कम थी, उपेक्षित था मित्र, को ज़्यादा घनाविष्ट नहीं था। सोचा चलो उसे भी परख लें। तीसरे ने मित्रता निभाई, राज दरबार तक गया और पूरी सहायता करके उसे संकट से उबार लिया। वह तीसरा मित्र कौन था बंधु? कहानी का जो मूल भाव है वो क्या है? पहला मित्र धन था। धन कहाँ तक साथ देता? धन की अपनी सीमाएं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो धन से नहीं हो सकते। बहुत सारे काम धन से ही होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी काम जो धन से नहीं होते। दूसरा कुटुंब भी कुछ सहायता कर सकता, लेकिन कुछ सहायता नहीं कर सकता। लेकिन तीसरा मित्र जो था वो है धर्म। धर्म ही वह मित्र था जिससे पूरी सहायता की और उभारा। विद्यार्थियों को समझ में आया और साथ ही सदाचार को धर्म करने का माध्यम भी उनके जीवन। धर्म को जीवनचर्या का आधार बनाना चाहिए। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि धर्म दिखावे की चीज़ नहीं है, धर्म धारण करने की चीज़ है। धार्यते धर्म। जीवन में जो हम धारण कर पाए, जो हमारे जीवन में आ जाए, वही धर्म बन जाता है। आज व्यक्ति धर्म के नाम पे दिखावा तो बहुत कर सकता है। बड़ा सा छापा लगा सकता है माथे पर, त्रिपुंड बना सकता है, ओम बना सकता है, स्वस्तिक बना सकता है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हाथों में पहन सकता है, गले में पहन सकता है, पर वो धर्म के प्रतीक हो सकते, धर्म नहीं हो सकता। धर्म जीवन में आता है, अंदर से आता है, उसकी वाणी से, उसके चिंतन से, उसके व्यवहार से, उसके आचरण से समाज में प्रदर्शित होता है कि धार्मिक व्यक्ति है, उसे धार्मिक कहेंगे। सुबह आदमी आरती करे और शाम को फिर उल्टे सीधे काम करे तो काय का धार्मिक? तो धर्म को जीवन में उतारना ही सच्चा धर्म है। धारण करने का नाम ही धर्म है। और आज के युग में एक अंधी होड़ लग पड़ी है कि कौन क्या कर रहा है उससे बेहतर मैं करूं, पर बेहतर जीने का प्रयास नहीं। जीना कोई नहीं चाहता, करना सब चाहते, दिखाना सब चाहते कि मैं धार्मिक हूँ। तो धार्मिकता का दिखावा करने के लिए आदमी कई तरह के कार्य करता रहता, लेकिन धार्मिकता उसके जीवन में दिखते नहीं। मुसीबत आती, संकट आती है, अपनों से
जब संबंध की बात आती तो दूर भागता है। व्यवहारिकता जीवन में हो तब जाकर धर्म होता है। धर्म जीवन में होता है, आचरण में होता है, चिंतन में होता है, चरित्र और व्यवहार में होता है, वही सच्चा धर्म है। मानव का सबसे बड़ा धर्म क्या है कि मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करे, जहाँ पर है, जिस रूप में है। कोई टीचर है तो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाकर बच्चों को अच्छे से पढ़ाए, उनको योग्य बनाए। कोई व्यापारी है, ईमानदारी से व्यापार करे, अपने हित के साथ खरीदारों के हितों की रक्षा करे, वही धर्म है। किसान अच्छे से खेती करे, और भी जितने व्यापारी हो, नौकरी वाला हो, सब अपने अपने धर्म का जब पालन करने लग जाएंगे तब राम राज आएगा। राम राज काहुन व्यापा, देहिक देविक भौतिक तापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलय श्रुत श्रुत धर्म नीति। जो भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं रामायण में कि धर्म धारण करने की वस्तु है, तो आपस में प्रेम बढ़े, व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करे, एक दूसरे की मदद करे, और जीवन से, आचरण से, व्यवहार से, वाणी से शिक्षाएं प्राप्त हो जाए लोगों को, ऐसा जीवन जीने का भाव आए, तब सच्चा धर्म जीवन में आता है। और इसलिए धर्म बड़ा का है। धर्म व्यक्ति को, जिंदगी को बदलने का आधार है। धर्म और अध्यात्म ने कई लोगों की जिंदगी को बदला है, विज्ञान ने नहीं बदला। विज्ञान ने जीवन शैली को बदल दिया हो, लेकिन जीवन और आचरण को बदलने का काम केवल और केवल धर्म कर सकता है। धर्म व्यक्ति को पद भ्रष्ट से उभार कर श्रेष्ठ पद पर ले जाता है। आज धर्म के नाम पर ही लोग व्यसन छोड़ते हैं, फैशन छोड़ते हैं, जीवन जीने का आधार सही दिशा में ले जाते हैं। तो धर्म ही एक ऐसा माध्यम है, नहीं तो दंड से कोई नहीं बदला है, किसी को प्रताड़ित करके भी किसी को बदला ही नहीं गया है, लेकिन धर्म व्यक्ति की ज़िंदगी को बदल देता है। हजारों हजारों लोग आज गायत्री परिवार से जुड़कर मानव उत्थान के लिए, मानव कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, आत्मकल्याण के लिए निरंतर लगे हुए हैं। उसके पीछे धर्म एक बड़ा माध्यम है, और इसीलिए भारत देश में सभी को धर्म प्राण कहा जाता है। और धर्म की सच्ची भरी भाषा ये है कि धर्म जीवन में आ जाए। परम पूज्य गुरुदेव इस प्रसंग के माध्यम से धर्म को बड़ा बताते हैं और बड़ा है, इसलिए हम भी सच्चे धार्मिक बने। ओम शांति।